इसरो के बटन दबाते ही अचानक चंद्रयान ने पकड़ ली रफ्तार। आखिर ऐसा क्या हुआ? अचानक इसरो ने ऐसा कौन सा बटन दबाया और अचानक चंद्रयान की रफ्तार इतनी तेज क्यों हो गई? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी जानकारी भरी वीडियो है और चंद्रयान 3 को बेकार कहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। दोस्तों, रॉकेटरी में दो जरूरी टर्म्स होते हैं, अपोजी और पेरिजी। जब कोई सैटेलाइट या चंद्रयान 3 जैसा कोई यान पृथ्वी के चक्कर काटता है तो उस ऑर्बिट के दो पॉइंट होते हैं, एक धरती के सतह से दूर यानी दूरस्थ और एक धरती के सतह के पास यानी समीप। जो दूरस्थ पॉइंट होता है उसे अपोजी कहा जाता है और जो पास का पॉइंट होता है जिसमें चंद्रयान 3 चक्कर लगा रहा है उसे पेरिजी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी चीज़ को दूर भेजना होता है तो उसे पहले सर्किल फिर धीरे धीरे उसके ऑर्बिट को चेंज कर अंडाकार में बदल दिया जाता है ताकि वो बड़े घेरे में घूमे। दोस्तों, आपने गोला फेंकने वाले गेम को तो देखा ही होगा। उसमें कैसे एक प्लेयर कैसे गोले को अपने कान और कंधे के बीच फंसाता है, फिर गोल गोल घूमते हुए धीरे धीरे वो अपने हाथ खोलता है और एंड में उस गोले को फेंक देता है। ठीक उसी तरीके से इसरो चंद्रयान 3 को अर्थ के ऑर्बिट में घुमाता जा रहा है और उसके ऑर्बिट के रेडियस को बढ़ाता जा रहा है। आज दोपहर 2:30 बजे यह अपने 5वें ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और तब चंद्रयान 3 पृथ्वी से 1,00,000 किलोमीटर दूर होगा और इसके बाद 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि यानी आधी रात को स्लिंग शॉट करके चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्ट्री में भेज दिया जाएगा। यानी चंद्रयान उस हाईवे में कदम रखेगा जो उसे चांद तक ले जाएगा। और ऐसा करने के लिए जो बटन दबाया जाता है वो आखिर है क्या? तो देखिए, ऑर्बिट के डायमीटर को बढ़ाने के लिए चंद्रयान 3 में लगा प्रपल्सन इंजन को इस बटन की मदद से ऑन किया जाता है। स्पेस स्टेशन से यह काम किया जाता है और यह तब किया जाता है जब चंद्रयान 3 पृथ्वी के सबसे नज़दीक यानी पेरिजी पॉइंट में चक्कर लगा रहा होता है, तब बटन दबाया जाता है जिससे चंद्रयान 3 की स्पीड बढ़ती है और वो थोड़ा और आगे निकल जाता है। इस तरीके से वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को बड़ा कर रहे हैं। इस फायरिंग को अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग कहा जाता है। अब इंजन को बीच बीच में ऑन करने से फ्यूल कम लगता है और इस तरीके से इसकी स्पीड भी बढ़ा दी जाती है। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब चंद्रयान 3 लूनर ट्राजेक्ट्री में दाखिल किया जाएगा यानी धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा, चांद के बिल्कुल करीब, तब वहां भी चंद्रयान 3 को लूनर ऑर्बिट में इंटर करवाना होगा। और ऐसे में अगर इधर से गलती से भी मिस फायर हुआ तो चंद्रयान 3 चांद की ऑर्बिट में इंटर नहीं कर पाएगा, वो चांद से आगे निकल जाएगा और चंद्रयान 3 के पास इतना फ्यूल नहीं होगा कि वो वापस आकर चांद के ऑर्बिट में इंटर कर सके। इसके लिए इसरो को फिजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल परफेक्ट कैलकुलेशन करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्ट्री में जाने के बाद चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। उसे लूनर ऑर्बिट में भी 4 से 5 चक्कर लगाने होंगे। उसके बाद जब वो 100 बाई 100 यानी जब चांद की अपोजी और पेरिजी 100 किलोमीटर की होगी यानी दोनों बराबर होगी, तब जाकर हमारा लैंडर विक्रम चंद्रयान 3 से अलग होगा। प्रपल्सन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की तरफ आगे बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि धीरे धीरे क्यों? उसकी गति उस वक्त 6000 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और इस स्पीड में अगर वो चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा तो वो पक्का क्रैश हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए इसकी स्पीड धीरे धीरे करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आसान भाषा में डी बूस्टिंग कहा जाता है। और जब लैंडर विक्रम को डी बूस्टिंग किया जाएगा यानी जिस जगह वो गिरेगा यानी जिस जगह वो लैंड करेगा उसके अपोजिट साइड में प्रपल्सन सिस्टम को ऑन किया जाएगा, तो इससे धीरे धीरे चंद्रयान की गति कम होने लगेगी। और यही वो पॉइंट है जो वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और इसी पॉइंट को इसरो के चीफ ने नाम दिया है 15 मिनट ऑफ टेरर यानी खौफ का 15 मिनट। ये वही पॉइंट है जहां चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो गया था। लेकिन इस बार इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए वैज्ञानिकों की तरफ से हर मुमकिन कोशिशें की गई हैं। पहले नीचे की तरफ लैंडर में 4 प्रपल्सन सिस्टम लगे हुए थे और एक ऊपर की तरफ, जिसके वजह से वो थंबल हो गया था यानी ऊपर फायरिंग होने की वजह से वो गोल गोल घूमने लगा था। इसलिए अब ऊपर के इंजन को हटा दिया गया है। साथ ही इसके जो लेग्स हैं
उसे मिलिट्री पावर्ड आर्मेड मेटल से बनाया गया है और 100 से ज़्यादा बार इसको ऊंचाई से गिराकर चेक किया गया था कि ये झटके को झेल पाएगा या नहीं। लेकिन लूनर ऑर्बिट में घुसना और 100 बाई 100 पर पहुंचने के बाद जो लैंडिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर सूरज से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। साथ ही इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आता है। यह चंद्रमा के मिट्टी का अध्ययन भी करेगा और इसे इसरो को सक्सेसफुली अचीव करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि यह सिर्फ इसरो का ही मिशन नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सपना है, जज्बा है, जुनून है। अगर इसरो इस मिशन को ना कर पाता है तो आने वाले इसरो के सभी मिशन पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसे में हम और आप मिलकर कामना कर सकते हैं दोस्तों चंद्रयान 3 की 100% सक्सेसफुल होने की। आप इसरो को अपनी शुभकामनाएं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा